दोस्तों, हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं हरतालिका तीज का व्रत रखा है मैंने और आप लोगों को बताने वाली हूँ सरल जो तरीका होता है वो उस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। तो आप लोग भी अगर पहली बार कर रहे हैं हरतालिका तीज का व्रत तो आप लोग एंजॉय कीजिए हमारे साथ और पूजा का विधि विधान देख लीजिए, तो आप इस तरीके से पूजा कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने रूप रखा है और ये गौरा जी का प्रतिरूप रखा है मैंने। यहाँ पर मिट्टी के ही ये बनते हैं, तो मैंने इस तरीके से लाके अपने पास रखी हुई है और जब भी ऐसा मौका आता है तो मैं पीली मिट्टी से बना लेती हूँ पार्वती जी का प्रतिरूप। और अब मैंने इनका श्रृंगार करना होता है, तो अभी देखिए इनका श्रृंगार करूंगी मैं किस तरीके से। और श्रृंगार का पूरा सामान जो मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, तो वो आप किसी पुजारी को दे सकते हैं, अपनी सास या ननद को दे सकते हैं, किसी को भी आप दान कर सकते हैं। ये दान के लिए जो होता है श्रृंगार का सामान वो आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो आवाहन कर लेती हूँ मैं गौरी गणेश जी का। और देखिए कैसे बना सकते हैं। तो मैंने ये सुपारी पर मौली लपेटी हुई और गणेश जी बनाए हुए हैं। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज मैं गणेश जी का आह्वान करती हूँ। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस तरीके से मैं उनका आह्वान कर रही हूँ और गणेश जी आइए विराजमान हो जाइए। ये गौरा पार्वती जी की पूजा हो रही है यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूँगी कि गौरा जी को सिंदूर चढ़ाऊंगी और हल्दी कुमकुम पहले गणपति जी को चढ़ा लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं हल्दी चढ़ा देती हूँ गणपति जी को और कुमकुम चढ़ाऊंगी थोड़ा गणपति जी को। तो इस तरीके से आप कुमकुम से तिलक कर दीजिए और इसी तरीके से आप कलश को भी तिलक कर सकते हैं इस तरीके से। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, स्वास्तिक भी बनाना ठीक रहता है। चलिए मैं बनाई देती हूँ, स्वास्तिक बना देती हूँ कलश में भी इस तरीके से। तो कलश की पूजा हो गई। ये कलश की पूजा करने के बाद फिर हम गौरी जी को सिंदूर लगाएंगे। गौरा पार्वती जी जो हैं सभी का सुहाग अमर रखें। और यहाँ पर भोले जी को सिंदूर नहीं लगाया जाता है, कहते हैं कि भोले जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो उनको मैं हल्दी और मैं उनको चंदन से तिलक कर देती हूँ उनका इस तरीके से। और माता को सिंदूर चढ़ा के आप उनसे सुहाग मांग सकते हैं। माता को सिंदूर लगा के फिर आप सिंदूर इस तरीके से आप भी सिंदूर ले सकते हैं इस प्रकार से। सदा सुहागन का वरदान मांग लीजिए माता रानी से। और ये सुहाग का मैंने जो सामान पूरा रखा हुआ है वो माता को ही ये समर्पित किया जाता है। और जितना आप सुहाग दान कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। ये मैंने जो भी मुझे उपलब्ध हो पाया तो मैंने वो लेकर के रखा है, आपको लगाऊंगी ऐसा है। और एक जो बिंदी का पत्ता जो रहता है तो उसमें से एक बिंदी मैं माता को लगा देती हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं लगा सकती हूँ या दान कर दूंगी ये वाला। इसमें से मैं माता को लगा देती हूँ एक बिंदी, यहाँ पर लगा दी मैंने माता जी को। और ये जो है कलश में बांध दिया। कलश खाली नहीं रखना चाहिए कभी। तो इस प्रकार से कलश में मैंने पाए मुझे मार्केट इधर बंद था तो इसलिए मैं पुष्प लेने नहीं जा पाई थी। तो मेरे घर में जो भी उपलब्ध था तो मैंने पुष्प ले लिया है। तो देखिए मैं मेरे घर में लिली फ्लावर था तो मैंने एक एक पुष्प मैं सभी को समर्पयामी। ये माता जी के लिए हो गया सब इस प्रकार से। एक और है ये वाइट कलर आप लगा सकते हैं माता को। और चुनरी जो है ये चुनरी ली है मैंने, तो ये चुनरी मैं माता को उड़ा देने वाली हूँ अभी। जो माता को
चढ़ा करके फिर मैं पहन सकती हूँ इसको। इस प्रकार से मैंने ये रख लिया है। इतना विधि विधान उतना ज्यादा तो मुझे नहीं आता है, पर मैं जितना समझती हूँ, जितना जानती हूँ, उतना मैं कर लेती हूँ। इस तरीके से आप भी अगर सबसे सरलतम पूजा विधि करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हरतालिका तीज की पूजा कीजिए। जय बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। तो इस प्रकार से कथा मैं आपको सुना रही हूँ, आप लोग सुनिए और पूजा का एंजॉय कीजिए। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हरि भगवान की अनुष्टुप छंदों से स्तुतिगान, स्वर आलापों से, वाद्यों से संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरी के पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया था? आप अंतर्यामी हैं, मुझे बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, हे वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त और अब तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। कथा प्रारंभ है, इस प्रकार से है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में तीज का व्रत हरताल के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, ऐसा ही व्रत श्रेष्ठ है। जो हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में श्रेष्ठ एक पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमवान है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैनावती से उत्पन्न हुई थी। तुमने बालकाल में ही मेरी आराधना करना प्रारंभ किया था। कुछ उम्र बढ़ने पर हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर तुमने बहुत तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया, शीत काल में पानी में खड़े होकर तप किया था। ध्यान में इतना संलग्न थी। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमवान को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानना चाहा। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या का योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमवान ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वाग्दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान जी से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमवान ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दिन से तुम बेहाल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहाँ पर हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गए। तुम्हें महाराज हिमवान भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में चली गई। तब महाराज हिमवान घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कहकर वो मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पूर्ववासियों के साथ लेकर ढूंढने के लिए महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कहा, क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया, सर्प ने डस लिया,
कोई राक्षस उसे हर कर ले गया है, उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में पहुँच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करने लगे। उसी दिन भाद्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया हस्त नक्षत्र युक्त थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप सिंहासन हिल उठा, तो मैंने आकर तुम्हें दर्शन दिए और तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की और आप अंतर्यामी हैं ऐसा कहा। मेरे मन के भाव को आपसे छुपे नहीं है, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान में अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमवान मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर पहुँचे। शोक में इतने व्याकुल थे, मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेलियों के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुँचे, तो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमवान सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो कि अति भयानक है। यहाँ व्याघ्र, जहरीले भयानक सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने ग्रह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिता, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु से निश्चित किया था, इसी से मैं वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमवान अति दुखी हुई और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें पसंद है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। अब तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो जाओ। सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता अन्य सहेलियों से मिलती हुई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमवान व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरी प्राप्ति का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह सब व्रतों में उत्तम हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व इसका फल नहीं सुनाया। कृपया इसके करने से की विधि, पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रत राज का फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी व पति चाहने वाली कन्या को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, फल आहार और निर्जला होकर रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित कर, केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित कर, रेशमी वस्त्र के चंदोबा तान कर, बंधनवार लगाकर भगवान शिव का वालू का लिंग तथा स्थापित कर, वैदिक पूजन मंत्र, स्तुति गान, वाद्य, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्टान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र आदि दान कर श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए और प्रार्थना के समय अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रेषित करनी चाहिए। फिर पार्वती जी से यह लिखी प्रार्थना अवश्य करें। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी। सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। इच्छित वर मैं तुमको पाऊं, भूल चूक को न उठाऊं। भाव भक्त से तुमको पाऊं, कर दो पूरन वाता। जय हो जग माता, जय जग जननी माता, जय हो भाग्य विधाता। ऐसा करके प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है।
हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार बार वैधव्य व पुत्र सुख को प्राप्त करती है। इत श्री कथा संपूर्ण। इस प्रकार कथा संपूर्ण हुई। बोलिए गौरा पार्वती मैया की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले सभी देवी देवताओं की जय। इस प्रकार कथा संपूर्ण हुई और कथा सुनने के बाद आरती अवश्य करें। तो आइए सुनते हैं, भोले जी की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा।